विज़िटर वीज़ाज़ लोगों के उसी वक्त लग पाते हैं जबकि ऑफिसर कन्विंस होता है कि आप जेन्युइन विज़िटर हैं। Good morning everyone, Amir Ismail here from Toronto, Canada. इस वक्त हम स्मॉल टाउन इन ओंटारियो कैम्ब्रिज में हैं, ड्राइव कर रहे हैं, वीकेंड है और मैंने सोचा कि मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करूं और वो क्वेश्चन है अबाउट री एप्लीकेशन ऑफ विज़िटर वीज़ा एप्लीकेशन आफ्टर रिफ्यूज़ल। तो बहुत सारे लोग हमसे रब्ता करते हैं जिनका विज़िटर वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है और वो अप्लाई करना चाहते हैं दोबारा, और वो हमसे पूछते हैं कि क्या री अप्लाई करना मुनासिब रहेगा और क्या उसका कोई खातिर ख़्वाह रिज़ल्ट निकलेगा पहले रिफ्यूज़ल के बाद। तो उनमें से बेशतर लोगों की तादाद वो है जो पहली फ़ुर्सत में अप्लाई करने की पोजीशन में नहीं थे या उनका अप्रूवल होना मुश्किल था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब अप्लाई आप करते हैं तो आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं वीज़ा ऑफिसर को कि आपके टाइज़ अपने होम कंट्री से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपका इरादा कनाडा में रिहाइश का क़तन नहीं है, काम करने का क़तन नहीं है, पढ़ाई करने का क़तन नहीं है। आपका इरादा सिर्फ विज़िट करना है और फिर वहाँ से वापस आ जाना है, और वो चीज़ें जो आपको वापस ले आएंगी कनाडा वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपकी कंट्री में, जैसे कि अच्छी जॉब आपकी है, जैसे कि आपकी फैमिली बहुत टाइज स्ट्रॉन्ग हैं। अगर ये सब चीज़ें गैर मौजूद हैं और जो आपका इरादा है वो अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, आप उसको कन्विंस भी नहीं कर पा रहे हैं वीज़ा ऑफिसर को, क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, फ्रेश पासपोर्ट है, आप पहली मरतबा ट्रैवल कर रहे हैं और पहली मरतबा ही आप चाहते हैं कि आप सीधा कनाडा पहुंच जाएं, तो ऑफिसर को डाउट होता है और रिफ्यूज़ कर देता है। अगर आप री अप्लाई करेंगे तो बहुत मुमकिन है कि दोबारा रिफ्यूज़ल हो जाए, इसलिए कि अगर चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, सरकमस्टांसिस वही के वही हैं और आप दोबारा री अप्लाई कर रहे हैं तो पैसे ही ज़ाया होंगे। अक्सर लोगों ने इसलिए अप्लाई कर दिया विज़िटर वीज़ा रीसेंट टाइम्स में क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन के तहत डिसीजन ले बैठे। गलत इन्फॉर्मेशन से मेरी मुराद ये है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि शायद कोई स्पेशल पॉलिसी चल रही है कनाडा की जिसके तहत विज़िटर वीज़ा इशू हो रहे हैं और कोई चीज़ कनाडा परख नहीं ला रहा एप्लीकेंट के बारे में, वो वीज़ा इशू कर रहे हैं कसीर तादाद में, स्पेशली पाकिस्तानीज़ के लिए, और विज़िटर वीज़ा शायद दरवाज़ा है कनाडा में दाखिल होने का जॉब्स करने के लिए। अब जब इन लोगों को रिफ्यूज़ल होना शुरू हुए हैं तो उनको अंदाज़ा हुआ है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। विज़िटर वीज़ाज़ लोगों के उसी वक्त लग पाते हैं जबकि ऑफिसर कन्विंस होता है कि आप जेन्युइन विज़िटर हैं, और जेन्युइन विज़िटर की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अगर आप री अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो सोच समझ करके फ़ैसला कीजिए कि मेरा पहला रिफ्यूज़ल अगर इस बुनियाद पर नहीं था कि ऑफिसर से कोई मिस्टेक हो गई है या कोई इनएडमिसिबिलिटी की बुनियाद पर नहीं था, बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक्स की वजह से रिफ्यूज़ल हो गया था, तो अगर तो आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं उन रिफ्यूज़ल रीज़न्स को तो फिर आप ना अप्लाई करें, ये मेरा मशवरा है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो किसी प्रोफेशनल से आप लीजिए खिदमात या मशवरा लीजिए दोबारा पैसे ज़ाया करने से पहले। ऑलराइट, थैंक यू।